दिक्कतें आई, मुझे दिक्कतें आई, लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड बना वहां पर, श्राइन बोर्ड का, वहां शिवखोड़ी बोर्ड बना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें उसको, एक थेंटिक, और उसके बाद फिर हमने जितने काम हम करवा सकते थे वहां हमने एज ए पोलिटिकली सोच लेकर नहीं गए थे, एज ए धर्म के नजरिए से हमने वो शिवखोड़ी बोर्ड भी बनवाया। हालांकि मुझे पॉलिटिकली शायद कहीं कुछ जगह पे नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन मैंने उस नुकसान को भी झेला। कुछ लोग मेरे नाराज भी हुए थे उस वक्त के सरपंच, आज वो ज्यादा खुश हैं, आज कहते हैं कि वाकई अच्छा हुआ, क्योंकि उस वक्त 1.5 लाख के करीब अगर यात्रा जाती थी। साधु वहां पर, एक हमारे अच्छे गुरुजी वहां बैठे होते थे उस गुफा के बाहर, लेकिन आज वहां पर यात्रा भी बढ़ गई है, कारोबार भी बढ़ा है, और हमारे यहाँ पर उसका फायदा जो है वो रियासी को भी है, चाहे वो डायरेक्टली ना इंडायरेक्टली हो, लेकिन उसका फायदा है। इसी तरीके से हमने नौ देवियों और सियाड़ बाबा को भी डेवलप किया था, जो हम उस वक्त कर सकते थे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही, मैं धार्मिक ही बात करूंगा कि धार्मिक नजरिए से मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बम्बोले का जब इशू हुआ, हालांकि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मेरा जो किसी भी पार्टी में रहूं मैं, लेकिन मेरी धार्मिक सोच जो है वो अलग है, और धार्मिक नजरिए से मैं करता रहता हूं। शायद जैसे मैंने आपको शिवखोड़ी बोर्ड की बात बताई, हो सकता कभी आपने सुना हो, धार्मिक नजरिए से मैं वैष्णो देवी एज ए मिनिस्टर भी लेट कर गया था। तो ये मेरी अपनी भावना है, उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डेवलपमेंट की थी। मैंने ये पॉलिटिकली ये नहीं सोचा था कि मुझे फायदा या नुकसान होगा। शायद आपको मालूम होगा कि सियाड़ बाबा में मैं टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट था उस वक्त, तो मैंने उस वक्त सियाड़ बाबा में टूरिज्म के पैसे लगाकर वो रोड बनाई थी और टूरिज्म उसको डेवलप किया था। क्यों कि मैं अक्सर देखता था कि यात्री जो थका हुआ वैष्णो देवी से आता है वो वहां नीचे नहीं जा सकता था, और उसकी वजह से मैंने वहां पर जो ये चीजें हैं, बदकिस्मती समझो या कुछ समझो, विजनरी इंसान का होना रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है, उसमें हमें दिक्कतें रही। आगे फ्यूचर के लिए मैं उसको डायरेक्टली इंडायरेक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा टच करूंगा कि जो आगे काम करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए मेरे बाद, यहाँ पर 2-3 दफा बने हैं। लेकिन अब मैं आपका जो शुक्रिया इसलिए कर रहा हूं, मीडिया वालों का, रियासी के मीडिया का भी और डिस्ट्रिक्ट के मीडिया का भी, आपका मुझे सहयोग रहा इन सब चीजों के लिए। और आज हमने जैसे वैष्णो देवी की परिक्रमा का शुरुआत की, इसमें बहुत सी बातें चली जिसमें चली, लेकिन इसमें जो रोल रहा इस परिक्रमा को कामयाब करवाने के लिए, सबसे पहले मैं तो कटरा के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका शुक्रिया करता हूं। दुर्गा नाटक मंडली यहाँ पर जो रियासी की है, मैं फिर कहूंगा कि मैं बेशक कटरा से किसी का नाम लूं या किसी दाएं बाएं का नाम लूं, लेकिन जो मीडिया का रोल रियासी का है, जो मीडिया का रोल जो जितनी एनजीओ या संस्थाएं हैं इसको कामयाब कर सकती हैं अभी तक, जो जितना हुआ है या इसको बढ़ा सकती हैं, उतना शायद ही कोई पॉलिटिकल आदमी मेरे जैसा या कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता है। वो सिर्फ डींगे मार सकते हैं, हम इसमें तबसरे झाड़ सकते हैं, हम एक दूसरे की बुराई और अच्छाई कर सकते हैं, लेकिन जितना यहाँ पर रोल आप लोग कर सकते हो वो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आज मैंने इसलिए जो प्रेस वार्ता रखी थी कि मेरे सुनने में कुछ बातें आई, तो मैंने कहा कि मेरा खुद फर्ज भी बनता है कि थोड़ा सा इसको बताना। सबसे पहले मैं तो शुक्रिया करता हूँ श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का फैसला किया है। मैं उसका पहले शुक्रिया करता हूं कि बड़ा अच्छा है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया, बोर्ड ने फैसला, ये बोर्ड का फैसला है। इस फैसले को 2 करोड़ रुपया सैंक्शन या बोर्ड के फैसले को या बोर्ड की अंदर इस काम को ले जाने में किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एमएलए रहे हो या एमपी रहे हो, ये उसका रोल नहीं है। जो मैंने जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं उसको बाजिया करना चाहता हूं कि इसमें जो रोल है, जब हमने ये यात्रा शुरू की, मैं उसमें फिर बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे शुरू हुई थी, मेरे दिमाग में कैसे आया, मेरे मन में कैसे आया। सबसे पहले मैंने शुक्रिया करते हैं परिक्रमा जो इन्होंने पैसे दिए श्राइन बोर्ड में। दूसरा, मैंने आपको कहा कि कटरा ट्रैवल एजेंट्स का रोल था। यहाँ पर श्री दुर्गा नाटक मंडली जो रियासी में जब दूसरी परिक्रमा उन्होंने शुरू की थी, बढ़ चढ़ कर उसने की थी, उसमें कोई पॉलिटिकल, हालांकि मुझे भी उन्होंने कहा था आने के लिए, लेकिन पहली परिक्रमा में ऑलरेडी कर चुका था, उनका मैं शुक्रिया करूंगा, आगे भी उनका रोल है। उसके बाद यहाँ पर चेयरमैन जो सुदेश जी थे और उनके साथ संजीव जी, यहाँ पर जो इस नाटक मंडली के प्रेसिडेंट और चेयरमैन है। चेयरमैन के लिए मैं सुदेश जी के लिए इसलिए पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ कि जब ये परिक्रमा कर आए, पहली परिक्रमा मेरी हुई, तो मैं उसको पहले बताऊंगा आपको कि मुझे भी करने में दिक्कतें बड़ी थी, लेकिन दूसरी परिक्रमा के बाद थोड़ा सा मुझे भी दिल बढ़ा, और खासकर सुदेश जी बारंबार मुझे फोन करते थे कि आप फॉरेस्ट कमिश्नर को कहो हम होकर आए हैं, वहां यात्री और लोग नहीं जा सकते हैं जब तक वहां का ट्रैक नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं वो उनका भी शुक्रिया करता हूं। उसके बाद वहां पर हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां पर तेज सिंह और उनकी टीम थी वहां पांगन देवता की, उनको मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि हमारे एक परिक्रमा के बाद उन्होंने मंथली परिक्रमा रखी है। उसका मैं देख रहा था आपके मीडिया द्वारा काफी हाईलाइट हुआ, उसकी शुरुआत हुई।
और उन्होंने भी उस वक्त पांगन जो कमेटी है इसमें बड़ा अच्छा रोल किया था। ऑल सोशल एसोसिएशन है, मैंने पहले ही कहा मैं पॉलिटिकल मंच से नहीं बोल रहा हूं, हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूं कि मैंने जितने भी काम किए होंगे, अगर मैंने कोई काम किया है धर्म का, तो मैं किसी भी पार्टी में हूं, मैं अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी हिंदू धर्म को मैं कभी नहीं भूलता। और कोई भी पार्टी नहीं कहती है कि अगर कोई मजहब, किसी मजहब का कोई आदमी यहाँ पर है, हमारी पार्टी जो सेकुलर है, अगर हम कहीं मंदिर में कोई काम करते हैं, मुझे कोई नहीं रोका आज तक 20 साल 25 साल में। इसी तरीके से मैंने जहां जो काम किए थे वो वहां रहकर, अगर मैं एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए, एज ए मैं करता था, तो मुझे कोई नहीं रोकता था। जैसे बोर्ड बनाया मैंने, आजाद साहब से बनवाया था, शिवखोड़ी बोर्ड बना था। अगर मैं एमएलसी बना तो मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं मचेल में आप चले जाओ, वहां पर वो कुछ जरूरत थी उस वक्त, तो मैंने सीडीएफ में से 50 लाख रुपए एज ए एमएलसी में से दिया था। तो मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता। और मेरे ख्याल जितनी भी आप जम्मू रीजन के अंदर रिलीजियस जगह पे जाएंगे, कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम मैंने जरूर किया होगा। इसी तरीके से मैं ये बात करते हुए भी, जितनी एनजीओ रियासी में है जो सोशल एक्टिविटीज हैं, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि सनातन सभा जो है उसका भी एक रोल अच्छा था और आगे भी करना चाहिए, मैं उनको वाजह कर रहा हूँ। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद चाहे पॉलिटिकल कहीं भी उसकी एफिलेशन हो, कहीं पे भी उसका रोल हो, लेकिन इस इशू पे उनका भी एक अच्छा योगदान रहा है, तो मैं उसका भी कहता हूं कि उन्हें आगे भी करना चाहिए। सबसे बड़ा, मैं हालांकि हो सकता है मेरे मुख से सुनकर कोई और कुछ बात इसको कहे, मेरी हो सकता है उनके साथ बने ना बने, लेकिन आरएसएस का भी बहुत रोल रहा है। इससे जो लोग हैं, चाहे वो लोग, मेरे साथ भी आरएसएस को कई दफा पूछता हूं, वो कहते हैं हमारा पॉलिटिकल कोई विजन नहीं है, हम करते हैं सनातन धर्म के लिए कुछ काम। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे जो मैंने वक्तन बेवक्तन देखे हैं, हो सकता है मुझसे कुछ छूट भी जाए, मैं माफी चाहता हूं। टाकन दास ही यहाँ पर बुजुर्ग हैं, पहली जब परिक्रमा शुरू हुई तो मैंने जब उनको देखा, उनको चलते हुए, हालांकि वो अच्छे धर्म के काम, चाहे वो कोसरनाग की यात्रा हो या अदर्स हो, वो उनका रोल रहता है। इसी तरीके से सरदार दुबे जी मेरे साथ गए थे, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है। मीडिया पर्सन मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। इसके साथ ही यहां तक मेरा मानना है कि जिस वक्त ये आगे के लिए अगर हमने इसको कामयाब करना हो, मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, लेकिन मैं अगर इसको आगे हमने कामयाब करना है, हमने इसमें, चाहे कोई भी आदमी हो, अगर कोई आदमी कुछ मीडिया में अगर गलत कहता है तो उसको हम समझा सकते हैं, और अगर कोई मीडिया में इसकी कोई सजेशन देता है, हम उसको कैच कर आगे इसको परस्यू कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये परिक्रमा तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक लोकल इनिशिएटिव नहीं होगा रियासी का। और मैं बार बार कह रहा हूं कि रियासी हेडक्वार्टर को इसका ज्यादा बेनिफिट है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने परिक्रमा हमने देखी है। जब मेरा मन बना था इस परिक्रमा के लिए, उससे पहले मैंने वृंदावन की परिक्रमा देखी है। मैंने आप वृंदावन के अंदर वहां गोवर्धन पर्वत की 2 परिक्रमा होती हैं, कुछ लोग उसमें गाड़ी में करते हैं, कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ लोग और बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं। इसी तरीके से कटरा की परिक्रमा हमसे पहले भी एक कोई आज से 50-60 साल पहले वहां गोसाई फैमिली है, उनके घर से लेडीज ने की हुई है, 2-4 लेडीज ने। तो ये कोई छोटी बात नहीं है परिक्रमा। और हमारा हिंदू धर्म जो मेरा ख्याल जिस वक्त बने थे, मेरा जो माइंड बना था आज से 3 साल पहले, जिस वक्त ये कोविड नहीं आया हुआ था, तो उस वक्त मेरे मन में आया, जिस वक्त मैंने कटरा में कुछ लोगों से बात की, ट्रैवल एजेंट से की, सभी बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि वैष्णो देवी की परिक्रमा शुरू होनी चाहिए। उस वक्त कोई परिक्रमा नहीं हुई। मैं आपको फ्रीली कहूं कि मैं इसलिए इस भावना को इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, जब ये समझ होगी तो आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा मेन फोकस यही है कि एक तो धर्म की बात है, दूसरी इसके साथ हमारी ये आस्था है कि हमारा आस्था तो है धर्म की, लेकिन उसके साथ है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़े, जहां पे बढ़े, रियासी के अंदर कैसे कम से कम जहां पर रियासी का कैसे हो। ये खाली इस यात्रा से नहीं बढ़ेगा, परिक्रमा से तो बढ़ेगा, लेकिन हमारे, अगर आप इस इलाके में बमाग में चले जाइए, अब जितने हमारे हिली एरिया है, जो परिक्रमा करेगा दाएं बाएं जरूर आगे पीछे जाएगा, चाहे वो पांगन जाएगा, बेसपति जाएगा, गोरीमिति जाएगा, चंका जाएगा, इन सब जगहों पे जाएगा। लेकिन उसमें खाली मेरा पॉलिटिकल या किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं हो सकता जब तक मीडिया, अभी आपने जितनी हाईलाइट किया है, मीडिया का बड़ा रोल रहा है चंका के लिए, मीडिया का बड़ा रोल है सियाड़ बाबा के लिए, मीडिया का बड़ा रोल है धनसर के लिए, मीडिया का बड़ा रोल है शिवखोड़ी के लिए। आज मीडिया का ही रोल है जो परिक्रमा हाईलाइट हुई है, और मेरे जैसे लोग भी और बाकी वाले भी पॉलिटिकल अपने अपनी थ्योरी, अपनी अपनी राग करना शुरू हो गए, और मेरे बाद शायद और भी गाएंगे। लेकिन ये काम सभी जो मैंने संस्थाओं का नाम लिया है और रियासी हेडक्वार्टर का, यहां अगर एक्टिव होकर रोल करेंगे तो ये आगे बढ़ सकता है। आज मैं, इसलिए मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी
कि मैं दूसरी तरफ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा इसमें शेड्यूल, हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आगे करना क्या है। जैसे हम अगर देखें परिक्रमा के लिए, आज आप में से भी बहुत से लोग वहां पर परिक्रमा कर कर आए हैं, लेकिन अगर हमने बाहर से यात्री को लाना हो तो वो यात्री अभी नहीं पहुंच सकता है। तो यात्री नहीं आएगा, जैसे मर्जी हम कुछ भी खड़ा कर दें, वहां मंदिर बनाएं, कुछ और ढोल दबाके करें, कुछ और करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यात्रा तो परिक्रमा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसको आगे कैसे ले जाना है, और ये जब तक आगे नहीं जाएगी तो तब तक हमारी जो परिक्रमा का अधूरा रहेगा। जो आस्था हमारी है, जिसने करनी है वो करे, लेकिन जब तक हम टूरिज्म, पिलग्रिम टूरिज्म को डाइवर्ट नहीं करेंगे, उसमें नहीं है। पिछले दिनों मैंने कहीं वार्ता सुनी मीडिया में, आपके द्वारा शायद किसी ने मीडिया में बोला था, जो हमारे पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा था कि इसमें टूरिज्म का रोल है। मुझे तो कोई दिखता नहीं कि अभी तक कोई टूरिज्म का ऐसा रोड मैप बना नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस वक्त डायरेक्टर टूरिज्म आज से 3 साल पहले वहां पर मिस्टर चौधरी थे, तो साटे की एक नेशनल लेवल, जब टूरिस्ट कहीं पे भी खींचना हो टूरिज्म ने, या पिलग्रिम हो या दूसरा टूरिज्म हो, रिजॉर्ट्स का हो, पूरे वर्ल्ड में तो साटे लगती है यहाँ दिल्ली में। तो उस साटे में मुझे बुलाया उसने, डायरेक्टर टूरिज्म ने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ टूरिज्म की जो एग्जीबिशंस हैं, या वो ट्रेवल एजेंट्स आएंगे, रिजॉर्ट्स वाले आएंगे, गोवा से, बम्बे से, दिल्ली से, बाहर की कंट्रियों से, ये सारे लोग, जैसे मेक माई ट्रिप है, अगोड़ा है, अदर्स हैं, ये सारे जब आएंगे तो उसमें आप भी आइए वहां पर पार्टिसिपेशन करने के लिए। जब मैंने साथ किया तो डायरेक्टर के साथ मेरी अपनी रिलेशन थी, मैं कई दफा कुछ लोगों से बातचीत करता था कि परिक्रमा शुरू करनी है, तो सब लोग मजाक लेते थे, सब लोग सोचते थे शायद कोई इसको लुक्स हो गया है, मेंटली हमारी ये भी एक ऐसी है, कोई बात करे को कहां 33 करोड़ देवी देवता कतना इस पहाड़ी की परिक्रमा हो सकती है। मैंने उसको कहा कि मैं तब आपके साथ चलूंगा कि मैं चाहता हूं कि परिक्रमा का आप परिक्रमा शुरू करो। ये साटे में आज से 3 साल पहले, उस वक्त, उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद हमने पहली परिक्रमा दी है। आप चौधरी डायरेक्टर टूरिज्म आजकल पता नहीं कहां चले गए, मैंने उनको कहा, तो जब उनसे कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है, वहां पर अनिल चंदेल हमारे यहाँ कटरा में एसडीएम रहे हैं, वो वहां पर उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो इससे बढ़िया कोई नहीं। अगर हमारा कोई नया डेस्टिनेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम क्या है, डेस्टिनेशन डेवलप करना, ये थोड़े खाली ढोलकी धमाके बजाए डांस कराया उसका है। तो अगर नया डेस्टिनेशन, नया तरीका बता रहे हैं तो बताओ। तो उसको मैंने जब कहा, तो उसने उसी वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म को कहा कि जुगल जी से गूगल में लोकेशन ले लो, किस किस जगह से, किस किस रूट से जाएगी। तब मैंने उनसे कहा कि इस जगह से जाकर, जैसे कटरा से बस स्टैंड से मत्था टेकेंगे, उसके बाद रियासी में जाएंगे, जहां पर कुछ लोगों का, जो डॉक्टर सुखदेव जी है, उनका मानना था, वो कहते थे कि महादेव में भी जाना चाहिए, यहाँ 9 देवी मंदिर है जो बाकी जगह से टच करती हुई जानते। मैंने कहा अभी जो शुरू होगी, आगे हम इसको बड़े चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक परिक्रमा करने दीजिए। तो डायरेक्टर टूरिज्म को मैंने जब गूगल में नायब बनाया, मैडम ने, उसने दिन रात लगाई, उस मैडम ने, असिस्टेंट डायरेक्टर, पता नहीं कटरा में है कि ट्रांसफर हो गई है, लेकिन उसने मेरे से एक एक बात पूछी रात को। तो हमने एक कैटलॉग वगैरह बनाया, शायद आपने वो देखा होगा, जिसमें ये सारा रूट मेंशन किया, गाड़ी का भी किया, और उसके बाद गाड़ी के बाद आगे कैसे जाना है, ये सारा रूट हमने बनाया, पैदल कोर्स है, गाड़ी का, और मेरे ख्याल आप में से कुछ लोग गए भी हैं। जब ये बनाया उन्होंने, तो मैंने साटे में, मैंने कहा, उन्होंने कहा, रात को मेरे घर पे पहुंच गया, उन्होंने कहा ये देखो ये बंडल है, आप लेकर आओ और वहां पर बांटो, आप भी बांटो, टूरिज्म भी बांटेगा, और जितने ट्रेवल एजेंट्स जो हमारे हैं, जो स्टेटों के, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात से हैं, दिल्ली से है, मद्रास, जितनी भी हिंदुस्तान की स्टेट, उनकी हम शाम को एक टी कप रखेंगे और उसमें ये हाईलाइट करेंगे। और हाईलाइट में चौधरी ने कहा कि मेरा धर्म दूसरा है, मेरा मजहब दूसरा है, आप इसको जानते हो तो आप इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। साटे में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 दिन का साटे में वो एग्जीबिशन थी। उसके बाद उसने एक होटल में कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें सभी ट्रेवल एजेंट्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें रखा, और प्रेस वाले भी, मीडिया वाले भी कुछ आए थे। जब मैंने ये इंट्रोड्यूस किया तो सभी ट्रेवल एजेंट्स ने कैटलॉग मुझसे लिए, और उन्होंने सारा रूट मुझसे पूछा कि किस किस तरीके से है, और उन्होंने खुद कहा कि हम खुद पहले एक दफा जाना चाहते हैं, क्योंकि जब परिक्रमा, हम जब तक ट्रेवल एजेंट्स बाहर के नहीं लाएंगे, तब तक हम नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रेवल एजेंट्स ने ही कस्टमर को कैच करना है। तो जिस वक्त उन्होंने बात कही, तो मैंने उनके साथ शेड्यूल बना लिया। मैंने उनको कहा कि हम पैदल वाले नहीं लेकर जाएंगे, आपको गाड़ी से ले जाएंगे, गोरीमिती से, मोंगरी से घुमा कर ले आएंगे, और सुबह जाएंगे, शाम को आपको कटरा में छोड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कोविड आ गया। मेरी जो एक्सरसाइज थी, जो मेरी मेहनत थी, वो वहीं की वहीं दरी की दरी रह गई, और लेकिन हाईलाइट हो गया। फिर मैंने उसके बाद मैंने वहां महाराष्ट्र में पूना में जाकर भी ट्रेवल एजेंट्स बुलाए, उनको भी एजुकेट किया, उनकी भी लिस्ट बनी मेरे साथ, आप उनको भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जहां पर जिस वक्त ये सारा कोविड थोड़ा सा स्लो हुआ, नवरात्रा फेस्टिवल था। नवरात्रा फेस्टिवल में मैं डायरेक्टर टूरिज्म के पास कटरा के ट्रेवल एजेंट्स को ले गया, मैं चला गया, मेरे साथ सरदार लाल जी चले गए, रवि जी चले गए,
वरुण जी चले गए, हम सब लोग ये डायरेक्टर टूरिज्म के पास। हमने उनको कहा कि आप ये कैटलॉग निकला हुआ है, ये खाली खामोश बस्ते में है, इसको थोड़ा सा करिए। उसने कहा कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर को कहता हूं, वो आपके साथ कंपनी करती है। तो मैंने कहा हमने परिक्रमा शुरू करनी है, और मैंने कटरा में सब होटल एसोसिएशन और सभी ट्रैवल एजेंट्स को बुलाया कि हम ये यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे, और कितने कितने लोग आपके जा सकते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, घोड़े चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि पहली परिक्रमा थी। तो सब लोग उस वक्त मजाक के तौर पे लेते थे, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं माँ भगवती को माथा टेक कर हम लोग कटरा बस स्टैंड से निकले। उस वक्त हमने अफसरों को भी बुलाया था, टूरिज्म डायरेक्टर को भी कहा था, लेकिन उन्होंने जो थोड़ी बहुत हमारी मदद करनी थी वो इसी तरीके से कि कोई टैब दे दिया, कोई हमें और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं प्रोवाइड की, लेकिन कुछ को ट्रैक सूट वगैरह दे दिया। हमने परिक्रमा की, और जब परिक्रमा की, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक उस बाब से थी पहले नवरात्रि दिन की कि हम इसमें माता रानी की परिक्रमा कर रहे हैं, हमारी भी खुशी हुई। और मैं आपको बताऊं सीधी सी बात कि मैंने परिक्रमा का मन कैसे बना। मैं जब 96 की इलेक्शन लड़ी मैंने असेंबली की, और मैं आपको यकीनन कह रहा हूं, चाहे मर्जी आप माता की फोटो लेकर मेरी हाथ रख सकते हैं, मैं जब 96 में इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं थोड़ा सा इस रिलीजियस सेंटीमेंट्स को जोड़ता हूं। जैसे मैंने मचेल की बात की, आप खुद लेट कर वैष्णो देवी जाने की बात की, तो मैंने वहां पर जिस वक्त इलेक्शन लड़ी 96 में, तो मुझे वोट मिले 6000 के करीब करीब। जीतने वाला उस वक्त जनता दल के जीते 12,500 में, बीजेपी वाले को 7 के करीब। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा इलेक्शन, ना मैं कोई एमएलए रहा था पहले, ना मैं कोई पॉलिटिकल इतना मेरे पास जिम्मेवारी थी, लेकिन लोगों ने उस वक्त, क्योंकि हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, सोशल एक्टिविटी करते थे जैसे आज कर रहे हैं, इन कामों में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने वोट दिया। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। और जिस वक्त मैं इलेक्शन लूज की हुई मेरी हारी में, हालांकि उस वक्त ये बुमाग के अंदर कोई सड़क नहीं थी, कोई रोड नहीं थी, सब पैदल था। मैं कैंथ गली से पैदल रियासी में ज्योतिपुर में उतरा 3-4 नाइट व्यतीत कर, और मेरे दिल में एक बात आई कि शायद मैंने माता की परिक्रमा उल्टी दे दी है जब मैं हारा। तो नहीं तो मेरी ये संभावना थी कि मैं जीत जाऊंगा। कुछ उस वक्त और भी इशू हुए थे। तो जिस वक्त मुझे 6000 के करीब वोट मिला, तो मैं हारा, तो मेरे दिल में आ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके हारने के 3 महीने के बाद मैं वैष्णो देवी की सीधी परिक्रमा के लिए निकला। पहली रात मैंने बक्कल में निकाली, दूसरी रात मैंने सुजदार में निकाली, तीसरी रात मैंने गब्बर में निकाली, और चौथी रात मैंने लड्डा में, 5वीं रात मैंने मुत्तल में उतरा आकर माता को मत्था टेका। मेरी एक भावना, एक श्रद्धा थी। आज भी इसी की शुरुआत जो मैंने की है उस भावना से की थी। आज ये मेरी परिक्रमा नहीं है, ये आप लोगों की आगे जो मैंने शुरू करनी थी कर दी है। आगे हमने इसमें मिलजुल कर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी कुछ कहता हो, कोई भी अगर इसमें सहयोग देना चाहता हो, जैसे कल की वार्ता ले लेता हूं मैं। कल मैंने सुना कि वहां पर यह चर्चा हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी श्राइन बोर्ड को कहा, अच्छी बात है, कहा है, पुराने वाले ने भी कहा, नए वाले ने भी कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे उन्होंने जो बारीदार, जो खस बारीदार कहते हैं आप, हालांकि मुझे नहीं पता है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उनके लिए कि उनको वहां कारोबार मिलेगा, उसके लिए जितेंद्र जी ने इनिशिएटिव लिया। हालांकि जितेंद्र जी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो 2014 की इलेक्शन में बारीदारों से कहा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर से कहलवाया था, उसको वो भूल गए, इस बात को जोड़ा। हालांकि इस ट्रैक पे बारीदारों के 3 गांव है, देवीगढ़, सुखाल घाटी और टोट और साड़ी है, लेकिन वहां सारी कम्युनिटियां रहती हैं। इसका जो फायदा होगा परिक्रमा में, सभी रियासी को तो होगा, उन सब लोगों को होगा, एक खाली पर्टिकुलर का नहीं। हाँ, बारीदारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी जिम्मेवारी है जो मोदी जी ने कही है, उसका अगर हल निकालना है तो वो अलग से है, इसका उसके साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। लेकिन यहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने की है, अगर वो वाकया ही इस परिक्रमा को करना चाहते हैं, इसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, मैं आपके द्वारा उन्हीं से कहूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो यहाँ पर 2 टेन्योर रहे हैं, रियासी कठुआ से, तो सारी रियासी कठुआ या उधमपुर कठुआ थी उस वक्त। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अब आधी परिक्रमा उनके खाते में जाती है, तो मेरी आपके द्वारा उनसे मैं कहूंगा कि कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रियासी डिस्ट्रिक्ट में तो कोई पैसा आया नहीं था, अगर आया है तो वो काट ले, कम कर ले, और कम से कम अपनी एक स्टोक में कम से कम 3-4 करोड़ रुपए दे दें, जिससे हमारा रास्ता बन जाए। ऐसे बातों से कुछ नहीं होगा, ऐसे बातों से तो 20 साल से सुजनदार से गब्बर का रास्ता नहीं बन रहा है, तो तकरीरों में तो रोज कहते हैं कि बस अब बना है। इसी तरीके से जो हमने पीएमजीएसवाई की रोड अपने टाइम पे ये शुरू हुई थी, ये मेरे टाइम पे शुरू करवाई थी मैंने, आज ये 8 किलोमीटर का गैप रहेगा जंगल गली का और इसका, इसमें 2 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये कहे तो खाली हमने रेवड़ियां बांटनी है, देना कुछ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आज 2 एमपी इस परिक्रमा के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने जोड़ा इनको। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि अगर इसमें 2 करोड़ आया, श्राइन बोर्ड ने दिया, एक संस्था यहां से थी, मैं उस संस्था को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा किसका रोल रहा है, इस एक संस्था थी जिसने जोर लगाया और ये अमाउंट 9 मंदिरों के लिए, 9 देवी के मंदिरों के लिए आई है।
ये उस संस्था का रोल था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, किसी पॉलिटिकल आदमी का नहीं था। मैं गया था श्राइन बोर्ड के पास, मुझे पता है कि श्राइन बोर्ड ने रिप्लाई क्या दिया था। हालांकि श्राइन बोर्ड की जो नीयत है, श्राइन बोर्ड की जो सोच है, वो कमर्शियल से आगे पीछे नहीं है। आज मैंने, इसलिए मैं बाकी बातें रखूंगा जो हमने आगे फ्यूचर के लिए सोची है, जो मेरे जहन में है। लेकिन मैं यहां तक कहूंगा कि ये अगर रोल करना चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या गडकरी या सरकार करना चाहती है, 2 मिनट का फैसला उसमें कोई नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि जब हमने टोड की रोड पहुंची जहां पर पीएमजीएसवाई की, और वहां से कोठरी तक दूसरी रोड आ गई, 7 किलोमीटर का इसमें झगड़ा था कि कैसे बनाए तो ये रोड जुड़ जाए, पीएमजीएस भी नहीं जुड़ सकती थी। और मैंने उस वक्त खुद नंदा साहब को कहा, ये एमएलए थे उस वक्त, मैंने कहा मैं भी चिट्ठी लिखता हूं, आप भी चिट्ठी लिखो। एक शादी में इकट्ठे मिले, मैंने कहा ये रोड मिल जाएगी, कम से कम हम जाएंगे। उनकी चिट्ठी भी गई, मेरी चिट्ठी भी गई। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे कहने पे हुआ या उनके कहने पे हुआ, लेकिन रोड जुड़ गई। आज रोड जोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन मीडिया में तकरीर देना या वो भाषण देना, चाहे मैं दूं या कोई और दूसरा मेरे जैसा विधायक जहां पर रहा हो वो दो, वो गलत है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज को अगर सफल बनाना है, आज हमारी कोई लड़ाई नहीं, पॉलिटिकल फील्ड आएगा, इलेक्शन आएंगी, अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, चाहे कटरा से या रियासी से या कहीं से, या नहीं लड़ता हूं, लेकिन पॉलिटिकल अगर कोई बात करेगा इसके साथ, तो उसको जवाब तो मैं अच्छे ढंग से दे दूंगा कि कहां गलत है कहां ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा मेन मकसद है, जो संस्थाएं रियासी हेडक्वार्टर पे हैं, मैं उनको अपील कर रहा हूं, आप लोगों को अपील कर रहा हूं, क्योंकि कटरा के भरोसे मत आप रहेंगे। कटरा का मुझे पता है कि मैंने जब शिवखोड़ी की शुरू करनी थी, लेकिन कटरा में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बोर्ड बनाना चाहिए, कटरा का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि यात्रा बढ़नी चाहिए। मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, मैं इसी इशू पे, परिक्रमा के इशू पे मैंने होटल एसोसिएशन को बुलाया, उनका कोई क्लियर जवाब नहीं था उनका। इसी तरीके से चैम्बर को बुलाते हैं हम। शिवखोड़ी के लिए भी जब मैंने बुलाया तो किसी का रिप्लाई नहीं था। तो जिस वक्त मैंने किया वहां पे शिवखोड़ी का, लेकिन मैंने कटरा के लोगों को कहा कि अगर कटरा में शिवखोड़ी आएगी तो आपका एक दिन का स्टे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि रणसू को फायदा है, नौ देवियों का भी है, सियाड़ बाबा का भी है, दनसर का भी है। तो लेकिन मेरी भावना ये थी, धार्मिक भी थी, और ये भी थी कि मैं कुछ कटरा के साथ जुड़ा हुआ हूं, कटरा में कमर्शियल एंगल से भी थी। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि ये सारे सबसे ज्यादा कोई फायदा अगर किसी को है तो ये कटरा के लोगों को है, चाहे परिक्रमा हो, शिवखोड़ी वो। लेकिन वो एक दिन उनकी नाइट बढ़ भी जाएगी, उनको कोई परवाह नहीं है उस चीज की। उनको हम जैसे भाषण देकर, हम तकरीरें देकर, या हम ये कहें कि अब मेरी किसी और इश्यू पे इलेक्शन लड़नी है या किसी और बात पे, या हो सकता है मैं किसी के पांव पकड़ लूं, कहूं मेरी आखिरी बारी है तो ये भी गेम खेलने दो मुझे, तो इस किस्म से वो ललचा कर दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मेरा आप सब लोगों से, कि हमने आगे का फ्यूचर जो मेरे जहन पे अभी मैंने शार्टली बनाया है, इसका मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा, आपको भेज भी दूंगा कि इसमें हमने क्या करना है। ऐसी कौन सी सबसे पहले फिर आप पूछ लीजिए। सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं श्राइन बोर्ड का। दूसरा, श्राइन बोर्ड 2 करोड़ देकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त मत हो, क्योंकि ये जो श्राइन बोर्ड, जो वैष्णो माता की परिक्रमा है, ये वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड का ही हिस्सा है। इसमें अगर वो डिनाई करें तो मेरे ख्याल, मैं समझता हूं कि वो फिर कमर्शियल, हम जैसे कहते हैं ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। इसका फायदा जो है, इसकी जो वाहवाही है, जैसे इस वक्त यात्री आता है तो उसको रुकना पड़ता है, आने वाले वक्त में यात्रा बढ़ेगी उसको डले, जैसे आप वहां चले जाइए तृप्ति बालाजी, वहां पर एक सिस्टम बनाया है कि अगर कोई यात्री को आज दर्शन नहीं देने हैं, कल देने हैं, लेकिन वो कल के लिए उसको साइड सीन के लिए भेज देते हैं कि आप घुमाओ जाकर, और नेक्स्ट डे आपको दर्शन होंगे। इसी तरीके से अगर श्राइन बोर्ड वाकई चाहता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में यात्री रुके, तो उसका एक रोल है कि वो यात्री को कहे कि आपके लिए ये साधन है, परिक्रमा है, शिवखोड़ी है, अदर प्लेसेस है, और परिक्रमा के लिए तो उसका क्लियर कट आ जाता है। 2 करोड़ के साथ साथ मैं उनको कहूंगा कि वो पूरी परिक्रमा के मैनेजमेंट एक ऑफिसर बनाए, और इसका मैनेजमेंट के लिए जो होता है कि जैसे आपका यहाँ महादेव का हमने किया था, टेक ओवर किया उन्होंने, लेकिन महादेव में भी प्रॉपरली जो होना चाहिए वो नहीं है। इसी परिक्रमा के रूट में वो आज से कह दें कि हमने एक मैनेजर या एक एडमिनिस्ट्रेटर इसमें नियुक्त किया है, और उसकी थैली में ये पैसे छोड़ दिए। 2 करोड़ पे श्राइन बोर्ड के लिए कोई मुश्किल बात, छोटी बात, वो बड़ी बात नहीं है। और इसी ढंग से ये परिक्रमा का बनाए। दूसरा, कोई रोड मैप बनाए। रोड मैप वे नहीं है कि हम मंदिर बना देंगे, बाथरूम बना देंगे, ये चीजें बना देंगे। आप रोड मैप में प्रिंट निकालिए, ब्लू प्रिंट निकालें, उसमें हमें पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर हमने दूसरी चीज किससे मांगनी है। आज जो वैष्णो देवी की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, धर्म ट्रस्ट ने की है, विष्णु बारीदारों ने की है, जो आज बारीदार कहते हैं। आज ये श्राइन बोर्ड तो आज एक बनी हुई प्लेट में ले रहे हैं ना। जिस वक्त यात्रा की अगर आप देखें 50 साल 60 साल, जिस वक्त लाख यात्रा थी तो क्या था, कुछ भी नहीं था। आज अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो उन लोगों की है। आज तो इन्होंने कमर्शियल इंस्टीट्यूशन कर चलाया हुआ है, जैसे केबल कार लग रही है, गाड़ियां चला रहे हैं, ये तो सारा कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। हालांकि मैं इनका विरोध इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि कमर्शियल, हमारा जब हम विरोध करते थे तो उस वक्त हमारे साथ कटरा की व्यापार मंडल या कटरा के लोगों की सपोर्ट हुआ करती थी।
आज कुछ लोग तो वहां ऑलरेडी उनकी हो गए, अगर मैंने कोई बात की हो सकता है वो उसकी भी करें, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं उन चीजों की। मैं श्राइन बोर्ड से आपके द्वारा कहूंगा कि इसको ब्लूप्रिंट निकालें, इसका परमानेंट टेक ओवर करें इसको, और इसका बाकायदा इसका बताएं कि किस तरीके से हमने इसको करना, और जो हमारे सहयोग की जरूरत होगी उसमें करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि रियासी की जितनी संस्थाएं हैं उनका रोल आ जाता है। तीसरा इसमें आ जाता है कि टूरिज्म। टूरिज्म में कोई पैसा अगर कोई दिल्ली से लाना कोई मुश्किल बात नहीं, किसी की भी सरकार। मैं आपको कहूं कि जॉइंट कमिश्नर होता है वहां पर टूरिज्म का, उसके पास खुद पावर होती है, कोई मिनिस्टर के फाइल नहीं जाती है। यहां से डीपीआर बनकर के जाए, यहां से प्रपोजल बनकर जाए, वहां आपको मिनिमम 5 करोड़ रुपया वो इमीडिएट सैंक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहां से कोई कागज हिले, अभी तक श्राइन बोर्ड का कोई परिक्रमा के रूट पे नहीं गया है। सिर्फ उन्होंने 2 करोड़ रुपए दे दिया है, टेक्निकल लोगों को कहा कि आपने ये चीज करनी है, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरा जो ब्लूप्रिंट नहीं निकाला है, किस तरीके से करना है, कहां पे करना है। वहां मंदिरों से, मंदिर तो ऑलरेडी भूभाग में काफी है, मंदिर बनाने से वहां पर मैं देखूंगा कि जगह जगह पे मंदिर है, मंदिर से परिक्रमा नहीं जाएगी। हमने ये सोचना है कि जो बाहर से यात्री आएंगे उनको अगर लेकर जाना है कि उनके लिए क्या है, वहां पर गेस्ट हाउस है कि नहीं है, वहां पर यूथ हॉस्टल है कि नहीं है, वहां रोड है कि नहीं है, वहां अगर पगडंडी है वो ठीक है कि नहीं है। हालांकि मैं फिर कहूंगा आपको, फिर आप कहोगे, मैंने पैंथल से देवी पिंडिया की रोड सैंक्शन हुई थी मेरी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखो, टेंडर हुए थे, मैं एमएलए शिप से बाहर निकला, वो रोड अटक गई रास्ते में, जहां बनी हुई थी मैग्नेस साइड की वहीं पे अटक गई। मेरे बाद जो विधायक बने उनकी जिम्मेवारी थी, वो वहीं की वहीं रुक गई। आज हम सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि देवी पिंडिया में रोड होनी चाहिए या बाया दूसरे रास्ते से होनी चाहिए, लेकिन वो रोड गुम हो गई। तो मैं इसलिए कहूंगा कि एक तो उनका रोल है, दूसरा टूरिज्म को हमने झंझोड़ना पड़ेगा। टूरिज्म की हालांकि छोटी छोटी एक्टिविटीज है उसकी परिक्रमा के सिलसिले में जब हम गए, लेकिन जब हम उनके जहन में डालेंगे कि ये एक बड़ा अच्छा परिक्रमा और इसमें यात्री डाइवर्ट हो सकता है, और ये जोर सारा कटरा वाले नहीं लगा सकते। मैं फिर कहूंगा कि यहाँ होटल एसोसिएशन है रियासी में, होगी या नहीं होगी, चैम्बर है, व्यापार मंडल है, सुदेश जी हैं, टागनदास जी हैं, डॉक्टर सुखदेव जी हैं, दुर्गा नाटक मंडली है, विश्व हिंदू परिषद है, और दूसरी आरएसएस है, जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें अगर अच्छा रोल करेंगी तो हमारी ये परिक्रमा स्पीड में चल सकती है। मैं इसलिए बारंबार कह रहा हूं कि हमें इसमें दौड़ना चाहिए। अगर हम इसमें लगेंगे, आज मंदिर बनेगा, 4 साल के बाद मंदिर जाएगा, मैं और आप लोग जाओगे, मत्था टेक कर आ जाओगे, वो परिक्रमा नहीं है। वो परिक्रमा हमारे लिए है, लेकिन जिस भावना से हम बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं है। तो इसलिए आज की जो हमारी वार्ता थी वो इसी टॉपिक पे थी। मैं फिर आपका, और मैं इसमें कहूंगा कि जो वैसे मैंने कहा कि जो यात्रा अभी जो परिक्रमा चल रही है, जो कर रहे हैं, हमने सब ने उसका सहयोग देना चाहिए, हम भी करेंगे, और हो सकता है कि हम किसी और मूड में, किसी और तरीके से एक परिक्रमा का दौर और शुरू करेंगे। जो मैंने अपने मन में रखा है वो हम करेंगे। लेकिन मैं आप सबका फिर कहूंगा, मीडिया पर्सन का, कि आपने काफी इनिशिएटिव लिया है, इस परिक्रमा को हाईलाइट किया है। इस परिक्रमा के एक हाईलाइट से आज श्राइन बोर्ड भी जागा है, और मुझे उम्मीद है, जो मैंने कहा कि हम चंद दिनों में ये एक ब्लू प्रिंट बनाकर क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा रोड मैप होना चाहिए, ब्लू प्रिंट होना चाहिए, प्रेजेंट टेक ओवर करे श्राइन बोर्ड, इसमें श्राइन बोर्ड का एक ऑफिस बाकायदा होना चाहिए, इसमें बाकी चीजें जो है, इसमें फैसिलिटी जो यात्री के लिए है, और श्राइन बोर्ड से हम टूरिज्म और श्राइन बोर्ड का जॉइंटली इसमें इनिशिएटिव होना चाहिए, जिसमें हम जहां भी टूरिज्म की वहां अपना टूरिज्म की जो अदर स्टेट में जिस वक्त पिलग्रम और टूरिज्म के लिए वहां लगती है, क्या नाम है इसका, एग्जीबिशन लगती है, उसमें कम से कम परिक्रमा के जो हमारे लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए, टूरिज्म डिपार्टमेंट, उनको भी बुलाए, और वहां पर भी ये हाईलाइट करे ये लोग, हमारे रियासी के लोग। और मैं फिर आपसे दोबारा कहूंगा, रियासी के, मैंने आज इसलिए रियासी में ये परिक्रमा ना हो जाए कि हम खाली तबसरेबाजी करें, भाषण दें, तकरीरें दें, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा, उसने किया, इसने, वो नहीं है। जिसने किया, जिसका मेरे से नाम छूट गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, उसका रोल है। और मैं खासकर जो विधायक रहे हैं हमारे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका भी रोल है, वो भी उसमें पार्टिसिपेशन की थी उन्होंने। आगे कैसे वो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता है। मैंने अपना आपको विजन और अपना विचार बता दिया कि मेरी भावना ये है। मैं चाहे इलेक्शन लड़ू ना लड़ू, एमएलए बनू ना बनू, अगर मैं बन गया, अगर मेरे पे माता का आशीर्वाद हुआ, लोगों का आशीर्वाद हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कि परिक्रमा क्या होती है। लेकिन अगर यहाँ पे जो उन्होंने भी रोल किया है, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। जुगल जी, आपने जब भी किसी से बात होती है माता वैष्णो देवी परिक्रमा के बारे में, तो आपका जिक्र जरूर होता है कि पहली परिक्रमा आपने की थी। तो जो क्रेडिट आपको दिया जाता है, क्या आपको क्या लगता है कि कम दिया जाता है, उस चीज का मलाल थोड़ा है, या और इसके साथ ही रोड मैप की आपने बात की,
क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट रोड मैप है इसको लेकर, कौन सा रूट होना चाहिए? क्या विद इन द डिस्ट्रिक्ट ये परिक्रमा यात्रा होनी चाहिए, देवी पिंडी से लेकर पैंथर से गुजरनी चाहिए? और क्या श्राइन बोर्ड जो ऑलरेडी है उसी के अंडर आप कह रहे हैं नहीं, कि ये यात्रा बेसिकली जो है मैंने बेसिकली आपने अच्छी चीज समझा नहीं। बेसिकली जो रोड मैप बनाएगा वो श्राइन बोर्ड और टूरिज्म बनाएगा। हमने जो रोड मैप का लोकेशन बता दी, जैसे हम डिस्टेंस बनाए, अगर पॉलिटिकल एंगल से मैंने खुश करना हो, मैं कहूँगा चिराला कोट है, डंगा कोट है, घरड़दार है, फलाना है, वो अलग चीजें हैं। अब मेजर जो रोड आ जाता है जिस वक्त वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, पहले अडॉप्ट होगा तो आगे चलेंगे हम। और रोड मैप के लिए मेरी राय भी चल सकती है, आपकी राय भी चल सकती है, आपकी भावना भी चल सकती है, मेरी भावना भी चल सकती है। मैं अगर कहूं कि मेरा हो सकता है जंगल गली में मेरे बोर्ड ना हो, उधमपुर कंसल्टेंसी में हो, तो मैं कहूं कि इसको इस तरफ से घुमा लो, वो नहीं है। इसमें एक रोड मैप वही बना सकते हैं, मैं और आप नहीं बना सकते, हम सजेशन दे सकते हैं। उसके लिए सजेशन के लिए मैंने जैसे आपको कहा कि आज जो हमने दी है, मैंने कहा कि ब्लू प्रिंट निकालो, उसमें सबकी राय लो। जितनी एसोसिएशनें हमारी यहाँ पे हैं रियासी में, जितनी संस्थाएं हैं यहाँ पे, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ कम पड़ी हो। मैंने पहले ही कहा कि जो मेरे आगे पीछे बैठे हैं बेशक पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन मैंने जो दी है, मैंने अगर किसी का जिक्र किया है, मैंने किसी का डिनाई नहीं किया है। तो मुझे जो ब्लूप्रिंट बनेगा वो हमारी सबकी राय लेने के बाद बनेगा। उस एजेंसी का काम बनता है जो इसको अडॉप्ट करे। और श्राइन बोर्ड के लिए पर्टिकुलर इसलिए कहा कि हमारे पास जो बेस, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले को जिसकी ड्यूटी है, उसको हमने खींचना चाहिए। कि उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी ड्यूटी केबल कार लगाना नहीं है। उसकी अगर केबल कार लगानी है तो उसी जगह पे लगाओ, वहां पे क्या नाम है उसका, जहां पैदल चलते हैं वहां लगाओ, वहां पे लगाने के लिए। यहाँ क्या लगानी है इन्होंने? लेकिन ये कमर्शियल एंगल से अगर लगा रहे हैं तो लगाएं, हमें उसमें नहीं पड़ता हूं कि क्योंकि वो सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं वहां पे। तो मैं ये कहता हूं कि मेरी तरफ से वहां भी नहीं कहता हूं मैं लगाने के लिए, लेकिन जहां लगानी है तो लगाओ। लेकिन जहां तक श्राइन बोर्ड है, उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है, वो अगर हॉस्पिटल बना रहा है, अगर वो यूनिवर्सिटी बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है, ये परिक्रमा वैष्णो देवी का पैसा है, यही लगना चाहिए। ये 2 करोड़ कुछ नहीं है, उसने तो 10-20 करोड़ में उसने तो साल का प्लान देना चाहिए कि कैसे करना है, क्योंकि उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है। वो क्यों डिनाई कर रहा है, क्यों बीच में से निकलता है? वो ज्यादा से ज्यादा उसने हमारे कटरा का ऑलरेडी 11 करोड़ रुपया किसी विधायक के लेटर के बाद उन्होंने बिल्डरा कर लिया कि वहां को घोड़े पिट्ठू का पैसा हमने ठेका बंद कर दिया। और उनको ये कहते हैं कि बरबली कहा है, पता नहीं कहा नहीं कहा कि 11 करोड़ रुपए जो 12 करोड़ रुपए इनकम में कटरा में लगाएंगे। हम कहते हैं वो घोड़े पिट्ठू की इनकम ही लगा दो साल की यहाँ पे। वो क्या, इनको क्यों क्यों नहीं लगानी इन्होंने? ये हमारी बदकिस्मती है कि वहां पर श्राइन बोर्ड को हम नहीं कहते बोल सकते, क्योंकि हमारे काफी बिखर चुके हैं हम। आरएसएस का भी रोल समझते हैं जो 2 हाँ, करोड़ मैंने आया, कहा हालांकि आपने कम कहा, 2 करोड़ कम है, लेकिन आरएसएस का भी नहीं, उनका तो मैं कह रहा हूँ जो संस्थाएं, मैं एक आरएसएस का, मुझे नहीं पता आरएसएस ने किया किसने किया है, ये आप ढूंढ रहे हो। आपने मैंने कहा कि जनरली उनका इनिशिएटिव है उन लोगों का। मैं अगर किसी का एक का कहूंगा तो फिर बाकी संस्थाएं एक साइड पे हो जाएंगी। जैसे आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट ये है कि जहां जहां मुझे लगेगा तो मैं चलूंगा। मुझे ये नहीं है, आज की डेट में मैं आपको कहूं कि ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है कि भगवान ईश्वर आपके हाथ से कुछ करवाए। अगर भोलेनाथ ने मुझसे करवाया, मैं कभी बैठकर बताऊंगा कि उन्होंने हाथ पकड़ कर करवाया है, हाथ पकड़ कर करवाया। लेकिन ये हमारी अब इस सृष्टि में कोई आदमी पैदा होता है तो बहुत बड़ी किस्मत है कि उसके हाथ से, उसके मुख से कोई चीज निकले ऐसी। मुझे ये क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बिलीव करो कि जब मैं एमएलसी बना, मेरे मन में था कि मैंने मुझे मचेल में इलेक्शन नहीं लड़नी थी, मैंने पॉलिटिकल नहीं बनना था। मेरे मन में था कि वहां हम जब बाथरूम में रात को रुकते थे तो गली के अंदर गंदगी पड़ी होती थी। रात को जो आदमी वहां 20,000 आदमी है, जब उसको लाइट नहीं हुई वो अंधेरे में पाखाना कर लेता था। मैंने जब वहां देखा, मैंने कहा माता रानी को कि अगर मैंने माता रानी, हर चीज जो आप मानते हो मंदिर से ही मांगते हो सकता है मुझे माता रानी ने एमएलसी बनाया हो, लेकिन बनाया उसी ने। मैंने माथा टेका था कि अगर मुझे पावर आएगी मैं कुछ करूंगा। मेरे बस पावर आई, 50 लाख रुपए दिया मैंने वहां पर, 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि वहां लगाने के लिए। मैंने कहा कम से कम जनरेटर है, गलियों में वह खंबे लग जाएंगे, क्योंकि नीचे से बिजली जाने के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए का खर्चा था उस वक्त। और बिजली मैंने खंबे, आप जाकर पूछ सकते हैं उनसे, मैंने वहां पे कहा कि वहां पर खंबे लगाओ, मैंने 50 लाख रुपए दिया। हमने एमएलसी बनते ही वैष्णो देवी मचेल माता का बोर्ड की अप्रूवल दिलवाई वहां पर हाउस में से। बीजेपी वाले भाग चुके थे वहां से, कोई नहीं बोल रहा था उसमें। और मैंने उनको बारंबार कहा कि आपका फर्ज बनता है, आप यहाँ पर बोलो कि ये बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन हमने अप्रूव्ड करवाया, लेकिन नहीं आगे चल सका क्योंकि वहां पर विधायक जो थे वो बीजेपी के इलेक्टेड हुए। शर्मा साहब, जिस तरह से आप बतौर मंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम इमारतें आपने बनाई जिला रियासी के अंदर टूरिज्म की, लेकिन आज जो तमाम इमारतें वीरान पड़ी हैं, तमाम पैसा वो बेकार हो चुका है। क्या मानते हैं कि कमी कहाँ रही है? वो पैसा आपने लाइव किया नहीं, उसमें ये आ जाता है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, चाहे सरपंच है, पंच है, एमएलए है, डीडीसी है, बीडीसी है, ये उनका रोल बनता है एमएलए या एमपी का। एमपी भी है जहाँ पे अगर इलेक्शन एमएलए की नहीं हुई तो 10 साल से तो एमपी तो है। उनके साथ जो लोग चलने वाले हैं वो भी तो लोग हैं। अगर मैं देखता हूँ कई दफा वही फोटो खिंचाते हैं जाकर,
वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमारा एमपी नालायक है, वो ये नहीं कहता हमारा डीडीसी मेंबर नालायक है, वो ये नहीं कहते कि हमारा बीडीसी नालायक है, वो वहां पर जाए। लेकिन आज मैं आपसे फिर कहूंगा मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी दुख है इस बात का कि जो चीजें हमने बनाई थी वही की वही है। मैंने आपको सिंपल बात कही कि शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, डेवलपमेंट की, मुझे पता है खाली श्राइन बोर्ड का पैसा नहीं, आज वहां पर कुछ नहीं हुआ और उसको आज की डेट में वो सारी जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन ने बोर्ड बना हुआ है वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी खाली घंटियां बजाती है, वहां कोई प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम नहीं है। जो हम छोड़ कर आए थे उसके बाद बताओ कौन सा काम हुआ वहां पे। और मुझे ये नहीं था कि मैंने श्राइन बोर्ड से पैसे खर्च करवाए थे, उस वक्त श्राइन बोर्ड के पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम असेंबली में, हम सरकार में थे, हमने सभी डिपार्टमेंट के पैसे लगवाए, चाहे मैं एमएलए था या कुछ भी था, फिर मैं एमएलसी बना तब भी लगवाए। ये बेसिकली अब मैं आज उन चीजों को नहीं टच करना चाहता हूँ, लेकिन आज के डेट में सिर्फ मैं आपसे कहूंगा, ये फिर कभी आप पूछिए तो मैं जवाब दूंगा, परिक्रमा के ऊपर आप करिए कोई बात करें तो उसमें। बच्चों के लिए पार्क बनाया था, लेकिन अभी वहाँ पे छोड़िए, ये बाद में करेंगे पार्क के साथ। परिक्रमा यात्रा में जाने वाले हैं, मासिक यात्रा में जाएंगे? मैं नहीं, मैं हम अलग से कोई बनाएंगे, आपको बता देंगे। एक हम, मेरे मन में है कुछ अच्छा, आपने कहा ना सबके मिलकर, नहीं सबको ले जाएंगे, सबको जाएंगे आप अलग, सबको लेकर नहीं, अलग से नहीं जाएंगे, सबको लेकर जाएंगे, लेकिन एक कंसेप्ट बनाएंगे कि किस ढंग से जाना है। वो एक अपने जहन पे रखा हुआ, मैं आज नहीं उसको करूंगा, वो मैं बताऊंगा आपको किस ढंग से जाना है। हो सकता है बीच में मैं डेट बता दूं, इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन में कहेंगे ये इलेक्शन का स्टंट है। अगर इलेक्शन नहीं हुई तो हो सकता है मैं जल्दी चले जाए, इलेक्शन खत्म हो जाएगी उसके बाद जाएंगे। हम पॉलिटिकल एंगल से मैं इन बातों को नहीं लेता। दूसरी पार्टियों को, लोगों को भी लेकर जाएंगे साथ? हाँ, इसमें तो संस्थाओं का नाम ले रहा हूँ। ये अंशु जी, मैंने जिन संस्थाओं को लिया, क्या मेरी सपोर्टर हैं ये? क्या ये दिल से करेंगे मुझे? नहीं करते हैं। लेकिन मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा हूं। जब मैंने पहले ही कह दिया कि मैं आज एज ए पॉलिटिकल नहीं दे रहा हूं, ये मेरे जितने साथी बैठे सबको चुप करवाया मैंने कहा आप मेरे साथ सिर्फ बैठे रहो, लेकिन मैं जो वहां जहां बोलूंगा, हो सकता है इनको बाद में कहेंगे आपने सुदेश जी की तारीफ क्यों की, आपने दुर्गा मंडली की तारीफ क्यों की, आपने टागनदास जी की तारीफ क्यों की, आपने तेज सिंह पांगल देवता की क्यों की। ये चीजें बेसिकली जो करता है, जैसे मैंने आपके लिए कहा होगा, आप में से भी हो सकता है कोई कहे, ये बेसिकली हम सबका रोल है, इसमें मुझे बड़ाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे जहन में या मेरी आस्था और मेरी सेंटिटी में कुछ, अगर मेरी आस्था में कुछ जांच आती है तो मैं बोलना चाहिए। आज मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं, मुझे श्राइन बोर्ड के खिलाफ कह रहा हूं कि मैं श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं हूं, अफसर के खिलाफ नहीं हूं, बोर्ड के इंस्टीट्यूशन के अफसर आते हैं जाते हैं, इंस्टीट्यूशन को कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन ने इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बोर्ड ने खाली 2 करोड़ रुपए देकर, काफी देकर नहीं इसको करना चाहिए, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और परिक्रमा को हम उनके साथ चलते हैं। जब श्राइन बोर्ड अडॉप्ट कर ले, 2 महीने में यात्रा चल पड़ती है वहां, 2 महीने में। लेकिन वो खाली टॉफी देकर खुश करे, हो सकता है किसी को खुश करे वो, और वहां पर केबल कार लगा दे, कटरा वालों को कहे देखो हमने परिक्रमा को पैसे दिए, ऐसा भी करते हैं। 2-2.5 महीने के बाद शिव दुर्गा मंडली जो है परिक्रमा शुरू करने वाले, क्या मान के चले उससे उसका हिस्सा बनने वाले हैं? किसका? शिव दुर्गा मंडली की परिक्रमा शुरू होने वाली। अच्छी बात है, अगर हमें मौका बनोगे आप, है हिस्सा बनोगे आप उस हाँ, क्यों नहीं, मुझे क्या है उसमें, क्या है, मुझे पिछली दफा भी बुलाया था उन बेचारों ने, मैं कह रहा हूं ना, मुझे बुलाया था। उसमें हम पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं जाएंगे, ना मैं मीडिया के आगे जाऊंगा। अगर मैं फ्री हुआ तो जाऊंगा, मुझे क्या है उसमें। चलिए, शुक्रिया सर, जय माता की।